सबसे पहले मैं मैथन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल और तमाम टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें आपके स्कूल में विजिट करने का एक मौका दिया। उसके बाद मैं आप बच्चों लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आप लोगों ने जो वाल मैगजीन है उसके लिए अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छे अच्छे कोटेशंस, पेंटिंग, उसमें डॉक्टर अंबेडकर की भी पेंटिंग मैंने एक देखी। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा अपना वाल मैगजीन बनाया है और इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। बच्चों, आप लोगों से आपके माता पिता या रिश्तेदार पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। सबसे पूछते हैं, हम लोग भी बच्चे थे तो पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। कई बार बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं तो पेरेंट्स खुद ही सिखा देते हैं कि बोलिए कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। समाज में, सोसाइटी में डॉक्टर की जरूरत है। क्यों? क्योंकि लोग बीमार हैं, बीमार का इलाज होना चाहिए। अगर बीमार का इलाज नहीं होगा तो लोग मर जाएंगे। हमें लोगों को बचाना है। गरीब लोगों को ऐसे भी डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं। इंजीनियर की जरूरत इसलिए है कि इंजीनियर कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचते हैं। ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये सड़क है, ये रोड है, तो इंजीनियर का दिमाग उसमें लगा हुआ। अगर ये नहीं होता तो शायद ये माइक्रोफोन भी हमारे पास नहीं होता, एक कैमरा भी नहीं होता, ये आपको लाउड स्पीकर भी यहाँ पे नहीं होता। तो इंजीनियर और डॉक्टर की जरूरत समाज में है। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि समाज में राइटर की भी जरूरत है, समाज में लेखक की भी जरूरत है, समाज में पेंटर की भी जरूरत है, समाज में कविता लिखने वाले कवि की भी जरूरत है। अब आप पूछेंगे इस समाज में राइटर की क्या जरूरत है, समाज में कवि की क्या जरूरत है? भाई, राइटर क्या करते हैं? राइटर इसलिए जरूरी है कि हम इंसान हैं, हम सब कुछ अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं, अभी आप यहां मैथन पब्लिक स्कूल में बैठे हुए हो। अगर कोई बात कलकत्ता में हो जाए, कोई बात पटना में हो जाए, या कोई बात आज से 100 साल पहले हुई है या 1000 साल पहले हुई है, उस बात को अगर आप जानना चाहें तो आप कैसे जान पाएंगे? क्योंकि आप तो 5 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं। आप कलकत्ता जा भी नहीं सकते हैं, आप चिड़िया भी नहीं है कि वहां आप पहुंच जाएं। तो आपको किसी न किसी व्यक्ति के लिखे हुए बातों को पढ़ना होता है, किसी न किसी व्यक्ति की बातों को सुनना होता है, कोई ना कोई पेंटिंग देखनी होती है, कोई ना कोई फिल्म देखनी होती है। तो बहुत सारे माध्यम से आपको जानकारी मिलती है कि इंसान ने 100 साल पहले क्या अच्छा किया और इंसान ने 100 साल पहले क्या गलतियां की। भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, अंग्रेजों को भगाया गया यहां से क्योंकि अंग्रेज ने हमें गुलाम बनाया था। हमारे पैसे को लेके चले जाते थे और हम यहां मेहनत करते थे, हमें कुछ नहीं मिलता था। तो उस जमाने में जिन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उन लोगों ने अपने दर्द को बयान किया, लिखा उन्होंने। और आज उन चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमने पहले क्या गलतियां की थी और उन गलतियों को हमें दोहराना नहीं है। तो राइटर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि दिल पे जो गुजरे उसको बयान करे। अब आप पूछेंगे कि सर राइटर कैसे बनेंगे? राइटर बनना बहुत ही मुश्किल है। मैं आपसे कहूंगा
राइटर बनना आप आज से ही, यहाँ पे तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चे बैठे हुए हैं, 100 के 100 बच्चे आज ही राइटर बन सकते हैं। अगर आप सोच लें कि हमें राइटर बनना है, राइटर बनने के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं हम उसको लिखेंगे, हम उसको बोलेंगे, हम उसके बारे में गीत गाएंगे, हम उसके बारे में पेंटिंग करेंगे। और हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें बोलना है, अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है उसको भी दुनिया को बतलाना है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि डरिए मत, आप सब लोग बेहतर राइटर बन सकते हैं और आप लोग राइटर हैं। और कोई अगर आपसे कहे कि आप राइटर नहीं बन सकते हैं तो आप उनकी बातों को मत सुनिए। राइटर आप बन सकते हैं अगर आप चाहें अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, तो आज से ही आप लोग राइटर बन सकते हैं और आप लोग राइटर हैं। और एक राइटर जो है उसको समाज में जो भी चल रहा है उसको लिखना होता है। आप लोगों को मालूम है कि समाज में सब लोग पैसे वाले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गरीब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में खाना अच्छे तरीके से नहीं बनता है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पापा और मम्मी को खेतों में जाके काम करना पड़ता है। अगर आप प्रेमचंद जी की लेखनी को पढ़ेंगे तो उसमें आपको भारत का जो गांव का जो समाज है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरह से किसानों का शोषण होता था। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर जी की लेखनी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर जी कह रहे हैं कि किस तरह से हमारा समाज एक दूसरे के साथ भेदभाव करता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ने आते हैं सब बराबर हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोगों को लिखने आता है, आप एग्जाम लिखते हैं ना, आप लोग आंसर शीट लिखते हैं, होमवर्क बनाते हैं, यानी आप सब लोगों को लिखने आता है। यहाँ पे कुछ बच्चे गा रहे थे, यानी आपको गाना भी आता है। आप लोगों का मैंने पेंटिंग भी देखा, यानी आप लोगों को पेंटिंग भी आती है। इसका मतलब है कि आप सब लोग राइटर हैं। और आप लोग एक डायरी रखिए और जो भी आपको आपके दिल में जो बात है उसको लिखिए, उसको अपने पास रखिए। और कल के प्रेमचंद आप लोग बनेंगे, कल के डॉक्टर अंबेडकर आप लोग बनेंगे। आप लोग को आज से तय कर लेना है कि जो अच्छी चीजें होंगी उसको भी हम लिखेंगे, जो गलत चीजें होंगी उसको भी लिखेंगे। हम डरेंगे नहीं। कोई आके कहेगा कि तुम्हें लिखने नहीं आता है तो हम कहेंगे कि श्रीमान जी कैसे लिखा जाता है आप हमें बता दीजिए। अगर कोई अच्छी बात तो बताते हैं तो हमें उसका पालन करना चाहिए, लेकिन अगर आपको डरा रहे हैं, आपके मनोबल को तोड़ रहे हैं, तो आपको वो बात यहाँ से सुननी है और यहाँ से निकाल देनी है। और लिखने के लिए जरूरी है सच्चा दिल। जो सही है उसको सही कहना है, जो गलत है उसको गलत कहना है। अगर मेरा भाई भी चोरी करता है तो हमें कहना है कि मेरा भाई भी गलत काम करता है। सच्ची बात बोलनी होगी। और दूसरी बात एक राइटर बनने की जो है कि जो चीज भी आप देखिए उसको लिखिए। और यहाँ पे बहुत सारी मैगजीन पड़ी हुई है। लिखने की एक शर्त एक और भी है कि पढ़ना चाहिए। अगर मान लीजिए रनिंग का कंपटीशन हो तो क्या आप लोग 2-4 रोज पहले दौड़ने की एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए। तो इसी तरह लिखने के लिए जरूरी है कि हम मैगजीन को पढ़ें, हम किताबों को पढ़ें। आप लोगों को जो स्कूली किताब है, जो आपका सिलेबस का बुक है, मैथ का, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, बांग्ला का, उर्दू का, उसको भी पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे जो मैगजीन है उसको भी कभी कभी पढ़िए। और मैं आपको बताऊं, चलते चलते मैं चंपक पढ़ा करता था। और वो चंपक, जब हम लोग अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करने के स्टेज में आए, अंग्रेजी हमें भी पहले नहीं आती थी, तो जब हम
बड़े क्लास में गए और अंग्रेजी नहीं आती थी और मोटी किताबें अंग्रेजी की बहुत समझ में नहीं आती थी, तो हम लोग छोटे छोटे स्टोरी बुक अंग्रेजी में पढ़ते थे और उसको पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे साल भर 2 साल के अंदर में हमारी अंग्रेजी बेहतर हो गई। तो जो पढ़ेगा वही लिखेगा, जो देखेगा वही लिखेगा, जो सच्चे दिल से जो दुनिया को देखेगा वही लिखेगा, जो डरेगा नहीं, सबसे बड़ी बात, वही लिखेगा। अगली बार मैं जब आपके स्कूल में आऊंगा तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी कहानी, अपनी कविताएं, अपनी पेंटिंग और भी लिख के जमा कीजिए, मुझे पढ़ाइए। और ये पूरे स्कूल की टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये स्कूल बहुत ही प्रोग्रेसिव माहौल में, बहुत ही कहें कि एक रैशनल और बहुत ही सेकुलर माइंडसेट के साथ ये स्कूल चल रहा है। और बच्चों के अंदर में क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए आपके प्रिंसिपल सर जो हैं वो हर बार चिंता में रहते हैं कि कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। हम लोगों के लिए भी आपके प्रिंसिपल बहुत ही आदरणीय हैं, बहुत पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो प्रिंसिपल सर का भी एक बार शुक्रिया, आप सब लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।